सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 67 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण बुक ज्ञान सुधा से पाठ 13 मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप लोग उस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए कि इस कहानी में आपको क्या अलग लगा। ठीक है, ये कहानी आपके जैसे ही एक छोटे से बालक की है। उस बालक का नाम राम था। वो बहुत ही भला लड़का था। वह राम जो था वो अपने मम्मी पापा के यानी अपने माता पिता के आंखों का तारा था। वह दिन रात मेहनत करता था। किस काम में मेहनत करता था बच्चों, ये भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। वह हमेशा अपनी कक्षा की अग्रिम पंक्ति में आने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो रात में अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंख लग गई। वह सपने में खो गया और सपने में उसने क्या देखा? सपने में उसने देखा कि वो अपने मित्रों के साथ एक बड़े से खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलते खेलते उसने ये देखा कि उसने अपने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। जब अपनी बैट से या अपने बैट बल्ले से वो बॉल को मारता था तो बॉल जो है वो आंखों से ओझल हो जाती थी और इस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए उसने अपनी टीम को जीत दिलाई। और जब वह जीत गया तो वह खुशी से उछल पड़ा और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह तो बिस्तर पर है, वह तो सपना देख रहा था। क्या बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता है? कई बार आप लोग ऐसी चीजें सपने में देखते हो जो आपने अपने मन में सोच रखी है। तो ये एक अधूरी कहानी है, छोटी सी कहानी है, पर इस कहानी में आपने क्या क्या देखा? इस कहानी में मैंने कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया। क्या आपने इसे पहचानने की कोशिश की? चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इस कहानी में आंखों का तारा, ठीक है, अग्रिम पंक्ति में आना, आंखों से ओझल हो जाना, छक्के छुड़ा देना, ठीक है, ये सारे शब्द, ये सारे वाक्यांश जो हैं, वह वाक्यांश जो है वह मुहावरा है। मुहावरा वह वाक्यांश है बच्चों जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी भी वाक्य में अगर जुड़ जाए तो उस वाक्य का वो एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसे हम लोग मुहावरे कहते हैं। जैसे दांतों तले उंगली दबा लेना, एकदम आश्चर्य में पड़ जाना। इस तरह से बच्चों आपने देखा मुहावरे क्या होते हैं। अब हम लोग उसे उसकी परिभाषा के अनुसार जानने का प्रयास करते हैं। पाठ 13 मुहावरे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है बच्चों? वे वाक्यांश, वाक्यांश किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए, वाक्यांश किसे कहते हैं। हम लोग एक पूरा वाक्य लिखते हैं, जैसे राम एक लड़का था, ठीक है, लेकिन राम एक, पूरे वाक्य को पूरा न लिखकर उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर लिया जाए, वे वाक्यांश, वे वाक्य के टुकड़े जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं, ये जो वाक्यांश होते हैं, इनका एक अलग स्पेशल अर्थ होता है। जब ये किसी वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य को ये लोग और भी आकर्षक बना देते हैं। जैसे मैंने कहानी में आपको बताया कि राम अपनी माता पिता की आंखों का तारा था। अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ राम अपने माता पिता को बहुत प्यारा था, एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि राम अपनी माता पिता के आंखों का तारा था, तो ये आंखों का तारा जो शब्द है, जो वाक्यांश है, वह राम अपने माता पिता की आंखों का तारा था, इस वाक्य को एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। तो मुहावरे हमेशा किसी भी साधारण से वाक्य को भी काफी आकर्षक बना देते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पुस्तक वाचन करते हैं, पाठ वाचन करते हैं, जिसमें
हम लोग मुहावरों को पढ़ेंगे, मुहावरों के अर्थ को जानेंगे, और अगर हम लोगों को उससे वाक्य निर्माण करना हो तो हम लोग उसे कैसे वाक्य बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तेरा दिखाई दे रहा है। अब इस सबसे पहले हम लोग मुहावरे की परिभाषा को जानना शुरू करेंगे कि मुहावरे की परिभाषा क्या है। वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो बच्चों, ये है मुहावरे की परिभाषा। यानी जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि मुहावरे की परिभाषा होती है कि वह वाक्य का अंश जो अपने सामान्य अर्थ को यानी अपने नॉर्मल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आँखों का तारा। ठीक है, आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ क्या है? आँखों का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। ठीक है, आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। लेकिन अगर हम लोग इसे वाक्य निर्माण करते हैं तो वाक्य निर्माण करने में हम उसे कैसे कर सकते हैं? विशाल अपने माता पिता की आँखों का तारा है। नंबर 2 है आँख लगना। नंबर 2 है आँख लगना। आँख लगने का अर्थ होता है सो जाना। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आँख लग गई। ठीक है, इसे हम लोग वाक्य बना रहे हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आँख लग गई। आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर अर्थ का प्रयोग जो है वो वाक्य में नहीं किया जा रहा है। वाक्य में किसका प्रयोग किया जा रहा है? मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 3 आते हैं अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ होता है थक जाना। ठीक है, अर्थ होता है इसका थक जाना। अब हम लोग इससे वाक्य निर्माण करते हैं। दिन भर काम करने के बाद मजदूर का अंग अंग ढीला हो जाता है। यानी उसके हाथ पैर ढीले नहीं पड़ते बल्कि वह बिल्कुल बुरी तरह से थक जाता है। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है इनकार करना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए इनकार करना, मना करना, उसे अंगूठा दिखाना कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। जब मैंने सेठ जी से कुछ रुपए मांगे तो उन्होंने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, जब मैंने सेठ जी से कुछ रुपए मांगे तो उन्होंने मुझे क्या किया? अंगूठा दिखा दिया। नंबर 5 में हम लोग आते हैं अग्रिम पंक्ति में आना। इसका अर्थ होता है सबसे आगे रहना। इसका वाक्य निर्माण करते हैं। अनीता हमेशा हर कक्षा में अग्रिम पंक्ति में ही रही। यानी कि अनीता जो है वो हर कक्षा में सबसे आगे ही रही। तो इसमें भी देख रहे हैं बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें जो है, ये अग्रिम पंक्ति में आना और अंगूठा दिखाना, इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है वो वाक्य में किया गया है। अंग अंग ढीला होना, इसमें भी देख रहे हैं इसी शब्द का प्रयोग किया गया। अग्रिम पंक्ति में आने में भी इसी का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आँखें खुलना। आँखें खुलना। आँखें खुलना का अर्थ होता है वास्तविकता समझ में आना। इसका वाक्य निर्माण है जब अपने बेटे की बुरी आदतों का पता माता पिता को चला तो उनकी आँखें खुल गईं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँखों से ओझल होना। आँखों से ओझल होने का क्या अर्थ है? छिप जाना। इसका वाक्य निर्माण करते हैं। देखते ही देखते रेलगाड़ी आँखों से ओझल हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द के वाक्यांश की ओर।
दूसरा वाक्यांश है कहर ढाना। इसका अर्थ होता है अत्याचार करना। वाक्य निर्माण है, आजकल चोरों ने पूरी कॉलोनी में कहर ढा रखा है। यानी चोरों ने पूरी कॉलोनी में अत्याचार करके रखा है। नंबर 9, सिर पर कफन बांधना। इसका अर्थ है मरने के लिए तैयार रहना। जब हम लोग इसका वाक्य निर्माण करते हैं तो हो जाएगा, भारतीय सैनिक हमेशा सिर पर कफन बांधे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों आपने देखा सिर पर कफन बांधना, कहर ढाना, आँखों से ओझल होना, आँखें खुलना, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखा कि हर वाक्य में उसके अर्थ का नहीं बल्कि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में शब्द, ये वाक्यांश है काम तमाम करना। काम तमाम करना का अर्थ होता है मार डालना। इसका जब हम लोग वाक्य निर्माण करते हैं तो शेर ने बकरी का काम तमाम कर दिया। ठीक है, काम तमाम करना यानी कि शेर ने बकरी को क्या किया, मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। इसका वाक्य निर्माण है, रामू को कान भरने की बुरी आदत है। यानी रामू को कौन सी आदत है कि वह दूसरे लोगों के कान भरता है। नंबर 12, खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना, इसका क्या अर्थ होता है? खरी खोटी सुनाने का अर्थ होता है बुरा भला कहना। क्या होता है? बुरा भला कहना। इसका जब हम लोग वाक्य निर्माण करेंगे तब होगा, मुझे किसी को खरी खोटी सुनाने की आदत नहीं है। यानी मुझे किसी को भी कुछ उल्टा पुल्टा कहने की आदत नहीं है, लेकिन अगर सही बात कहनी हो तो हमें कहनी चाहिए। नंबर 13, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। इसका वाक्य निर्माण होगा, श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। ठीक है, घी के दिए जलाए का अर्थ होता है बहुत ही खुशियाँ मनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। चींटी की चाल चलना। चींटी की चाल चलना यानी कि बहुत धीरे धीरे चलना। इसका वाक्य निर्माण है, चींटी की चाल चलने वाले लोग समय पर कोई काम नहीं कर पाते। यानी जो लोग बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं वे लोग समय पर कोई काम पूरा नहीं कर पाते। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? हरा देना। इसका वाक्य निर्माण करेंगे, क्रिकेट मैच में भारत ने नीदरलैंड के छक्के छुड़ा दिए। यानी उसे बुरी तरह से हरा दिया। आगे है, नेक्स्ट है नंबर 16, झक मारना यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। इसमें वाक्य निर्माण है, नौकरी करो, झक मारने से कोई लाभ नहीं। नंबर 17 में आते हैं, दौड़ धूप करना यानी कि बहुत कोशिश करना। अच्छे स्कूल में या कॉलेज में, अच्छे स्कूल या कॉलेज में हम लोग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दाखिला दिलाने के लिए अनिल के पिताजी ने बहुत दौड़ धूप की। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। 9 2 11 होना यानी 9 और 2 को प्लस नहीं करना है, ये एक मुहावरा है। 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना।
इसका हम लोग वाक्य निर्माण करते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। यानी पुलिस को आते देखकर चोर जो है वो 9-2-11 हो गया। अब आगे फिर पढ़ते हैं नंबर 19। हाथ मलना, इसका अर्थ होता है पछताना। अब इसका वाक्य निर्माण हम लोग करते हैं। पूजा पहले तो पढ़ी नहीं, अब हाथ मलने से क्या फायदा। नंबर 20। टांग अड़ाना, इसका जब हम लोग वाक्य निर्माण करते हैं तो किसी काम में रुकावट डालना। इसका वाक्य निर्माण हम लोग करते हैं। तुम्हारी मेरे हर काम में टांग अड़ाने की आदत बन गई है। यानी तुम्हारी क्या आदत हो गई है? हर काम में टांग अड़ाने की। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा हम लोग किस तरह से मुहावरों का प्रयोग वाक्य निर्माण में भी कर सकते हैं। आप लोग सभी उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने मुहावरे पाठ को काफी एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने उसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। पुस्तक के अभ्यास को बच्चों पुस्तक में ही पूरा कर लीजिएगा और मुहावरे की परिभाषा आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना गृह कार्य अच्छे से पूरा कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।